नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज जो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का एग्ज़ाम होने वाला था। न्यू वेंडर आए थे, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट थी और एग्ज़ाम हो गया है कैंसल। क्या कारण रहे, किस वजह से एग्ज़ाम कैंसल हुआ और क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स पर हुई, यही सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए, सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का एग्ज़ाम था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो था। आज जो कि पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही कहूँगा क्योंकि बहुत सारी बातें बनाई जा रही थी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से पहले, लाइक एआई जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, न्यू वेंडर आ गए हैं, तो एग्ज़ाम का लेवल ज़्यादा होगा या एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट होगा या ईज़ी रहेगा। ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों का वेट किया जा रहा था बहुत ही बेसब्री से, क्योंकि एसएससी के कैलेंडर का पहला एग्ज़ाम था ये। इसी एग्ज़ाम से हम डिसाइड करने वाले थे कि किस तरीके से बाकी एग्ज़ाम्स के जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, वो किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएँगे, क्योंकि यहाँ से एक आइडिया लगने वाला था हमें, है ना? पर लेकिन बुरी तरीके से ये फ्लॉप हो गया है। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट सारी जगह पर नहीं, पर लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो है एग्ज़ाम कैंसल हो गया है। कारण क्या बताया गया है? कारण बताया गया है टेक्निकल रीज़न। देखिए, न्यू वेंडर था आज, एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम इसके बाद होने वाला है, ये फेज़ 13 का एग्ज़ाम था। 2025 के एग्जामिनेशन का पहला एग्जाम था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, जो कि हो गया है पूरी तरीके से फ्लॉप। एग्जाम कैंसिल क्यों हुआ? टेक्निकल रीजन, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया गया। ये कहा गया है कि टेक्निकल रीजन की वजह से जो है एग्जाम कैंसिल हो गया है। बाकी सभी एस्पिरेंट जो वेट कर रहे थे इतने टाइम से कि एआई से पेपर बनने वाला है, न्यू वेंडर आ गए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ज़्यादा मैटर रहेगा नहीं रहेगा, एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा, इन्हीं सारी चीज़ों को लेके स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से, जो कि आज देखने को ये मिला है कि काफ़ी सारी ना इसमें लूप होल्स थे, जो बच्चों ने बताए हैं कि किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें हुई हैं। तो वही सारी बातें इस वीडियो में हम बताएँगे कि जैसे कि अभी तक हमारे पास जो जो पता चला था, वो दिल्ली और हुगली से जो आए थे। दिल्ली में कोई पवन गंगा सेंटर है, वहाँ पर एग्ज़ाम कैंसल हुआ है, हुगली में एग्ज़ाम कैंसल हुआ है। अब इन सारी चीज़ों का मतलब होगा क्या? देखिए, पहले तो आप लोगों ने एग्ज़ाम सेंटर जो है अपने होम टाउन से दूर दे दिए। ठीक है, अब जो भी आपका इसके पीछे टेक्निकल रीज़न रहा हो या जो भी रीज़न रहा हो, था तो ये गलत ही, क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं और ऊपर से अब वो ट्रैवल करके जाएँगे, इतना दूर ट्रैवल करके जाएँ, वहाँ जाकर जब वो एग्ज़ाम देने के लिए खड़े हों, तो उनको पता चले कि भाई कुछ टेक्निकल रीज़न की वज़ह से आपका एग्ज़ाम जो है कैंसल हो गया। ऑलरेडी स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रेस में है अपनी तैयारी को लेके, अपनी परफॉर्मेंस को लेके, किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, कोई इतनी दूर से ट्रैवल करके आया है, ये सारी बातें हैं। और फिर जब एग्ज़ाम देने के लिए चलिए, इन सारी चीज़ों को भी टैकल कर ले स्टूडेंट, ठीक है? लेकिन जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाए, जब वो मेन लड़ाई के लिए लड़ने जा रहे हैं, तो वो तैयार है, तो उनको पता चलता है कि भई एग्ज़ाम तो है कैंसल हो गया है। ये सारी चीज़ें एसएससी को पहले चेक कर लेनी चाहिए थी, ताकि एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट कराया जा सके। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आपको पता है कि सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं, न्यू वेंडर है, सब तरीके से नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से चेक कर कर रखनी चाहिए थी। अब यहाँ पे नुकसान हुआ किसका? किसका नुकसान हुआ? यहाँ पे नुकसान हुआ स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स को ही भुगतना पड़ेगा नहीं, अब एग्ज़ाम हो गया है कैंसल, ठीक है? और बताया गया है क्या? आपका एग्ज़ाम होगा रीशेड्यूल, ठीक है? अब रीशेड्यूल जिन-जिन सेंटर पे एग्ज़ाम कैंसल हुआ है, उन सेंटर के एग्ज़ाम होंगे रीशेड्यूल। अब रीशेड्यूल होने के लिए अब यहाँ से भी स्टूडेंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक वो स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम पर सेंटर हो गए, जिनके एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम ठीक से हो गया है, दूसरे वो जिनका एग्ज़ाम कैंसल हो गया। अब इनको तो मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम। स्टूडेंट ऐसा नॉर्मल है बिल्कुल, जो कि बात जायज़ भी है, इनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और जो बेचारे यहाँ पर करके बैठ गए हैं पहले, उनके साथ तो उनका तो नुकसान हो गया। अब ये रीशेड्यूल भी जो होने वाला है, तो देखिए कंटिन्यूटी में ना स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, जो एक के बाद एक रिपीट होते हैं, तो कंटिन्यूटी में स्टूडेंट्स को फिल करके रखते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेनो के एस्पिरेंट्स भी होंगे, जिन्होंने फेज़ 13 का भी एग्ज़ाम फिल किया होगा। जस्ट लाइक कि पैटर्न पता चल जाए या उस पोस्ट की भी तैयारी कर रहे हो साथ-साथ, है ना? तो अभी वो स्टेनो की तैयारी करे या रीशेड्यूल एग्जाम जो होने वाला है इसकी तैयारी करे, एक और नई कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है एसएससी ने। बच्चों के दिमाग में पहले से और तो बहुत सारी बातें थी, भाई अपनी इंग्लिश के मार्क्स ऐसे इंक्रीज करे, रीजनिंग के कैसे, जीके को कैसे ठीक करे, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, किसी की टाइमिंग नहीं बन रही है। अब ये नया एक और मैटर आ गया उनके पास सोचने के लिए कि भाई रीशेड्यूल जो एग्जाम होगा, अब तुम रीशेड्यूल एग्जाम इसकी तैयारी करो या तुम अपने स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी करो। ये सारी चीज़ें अगर आप नया वेंडर ला लेकर आ रहे हैं, तो ये आपको सब पहले चेक कर लेना चाहिए था। अगर ये पहले चेक हो जाती, तो
काफ़ी ज़्यादा स्मूथली एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता, तो बाकी के स्टूडेंट जो बाकी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी एक आइडिया लग जाता ना, उनकी उनकी भी हेल्प ही होती इस तरीके से कि मतलब एक पैटर्न उनको भी पता चलता है कि भई एग्ज़ाम का क्या लेवल आ रहा है। जैसे कि बातें बताई जा रही थी, एआई से एग्ज़ाम बनेगा, पीवाईक्यूज़ की वैल्यू खत्म हो जाएगी, ऐसी सारी बातें चल रही थी ना, तो उनको पता चल जाना चाहिए था अभी तक। अभी तक तो एक आइडिया लग जाता है कि भाई किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, किस क्या लेवल आया है एग्ज़ाम का। तो कुल मिला के आज की कहानी ये है कि एसएससी ने जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो अपना रखा था एडिक्विटी के साथ, पहली शिफ्ट का पहला एग्ज़ाम ही हो गया है कैंसल। आगे देखते हैं कि किस तरीके से जो एग्ज़ाम ये चलने वाला है, किस तरीके से एसएससी इसको कंडक्ट करवाती है और क्या-क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, क्या-क्या और नई बातें हमारे सामने निकल कर आएँगी, जिससे कि हमें ये पता चल सके अच्छे से कि हमारे एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट होने वाले हैं। और तो अभी तक तो सारी चीज़ें जैसे हमें पता चली है, लाइक सेंट्रल लोकेशन हो गया, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना हो गया, चेकिंग हो गई, चेकिंग को लेके भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बताया था इतनी कुछ ख़ास चेकिंग हो नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें आज के एग्ज़ाम से पता चली। चलिए वेट करते हैं अभी, देखते हैं और क्या अपडेट आती है नई एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी चलने वाला है और देखते हैं कब क्या-क्या बातें आती हैं, जल्दी आप लोगों के सामने लेकर आएँगे और जो भी जानकारी हमारे पास आती है, जो भी नए एग्ज़ाम, नए वेंडर को लेके घटनाएँ घटेंगी।